नमः परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भगत जनमानस निवासाय श्री ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफला पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक, इनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी
संतन की जय। उमापति महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मन वाणी को पवित्र करें। कथा में प्रवेश पाने से पूर्व भगवान नाम का आश्रय लेते हुए फिर आज की दिव्य कथा में, पावन कथा में सभी होता लगाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भाव से सब लोग मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 आपसे गाओ, प्रेम से गाओ। वासुदेव जय जय श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। बोलो राधा रंगनाथ की। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी मैं कभी नाम तेरा बोलो नहीं, मैं कभी नाम तेरा। यही गीत गाते तननाथ त्यागो। यही गीत गाते तननाथ त्यागो। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
महादेव की जय जय श्री जय श्री राम जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वरा कारण करुणावृणालय अनंता अनंत कोटा निकोट ब्रह्मांड नायक आनंद गंध भगवान श्री कृष्ण सुंदर जी की साक्षात वांगमय श्री विग्रह स्वरूप श्रीमद् भागवत भगवान को बारंबार प्रणाम करते हुए देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए जगत जननी महामाया त्रिपुर सुंदरी मणिद्वीप निवासिनी हम आप सभी सनातन धर्मावलंबियों के घर गृहस्थ में सर्वप्रथम पूजित होने वाली हमारे कुल को आगे बढ़ाने वाली भगवती माँ कुलजा माँ के चरणों में भगवती तारा माँ के चरणों में नमन करते हुए अत्र उपस्थित पूज्य विप्रों द्वारा आवाहित पूजित सर्वतो भद्र मंडलस्थ एवं नवग्रह मंडलस्थ समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए ग्राम देवता स्थान देवता कुल देवता समस्त देवी देवताओं के चरणों में नमन करते हुए एवं प्रातः स्मरणीय पूजनीय पूज्य सद्गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन पूज्य विप्र चरणों में नमन करते हुए भक्तिमती माताएं बहनें परीक्षित व श्रोता बंधु एवं ध्रुव प्रहलाद स्वरूप नन्हे नन्हे बाल पुरेंद्र आज के सत्र में व्यासपीठ से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। मेरे ठाकुर जी की अहेतु की अनुकंपा का वर्षण हो रहा है कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा रसपान करने को प्राप्त हो रही है। ये कृपा का विषय है। हम सोचें कि हमें अपने कर्मों से मिलता है, इतने अच्छे तो हो सकता है हमारे कर्म भी ना हो जिसके कारण हमें ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इतनी सहजता से हमें प्राप्त हो रही है। हमारा तो ऐसा भाव है कि भागवत तो कृपा का विषय है, कृपा से प्राप्त होती है, कृपा एवं ही केवलम। वैसे तो भागवत जी में महात्म्य में पाठ आया कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। बोले एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर के पुण्य जब एकत्रित होते हैं तब जाकर के कहीं भागवत की कथा श्रवण करने को प्राप्त होती है। तो किसी ने कहा महाराज क्या ये पुण्य कमाने से मिलती है, पापियों को नहीं मिलती? बोले यही तो भागवत जी का स्वभाव है। ये पापियों को भी उतनी मात्रा में प्राप्त हो जाती है जितना पुण्य आत्माओं को मिलती है, परंतु कृपा चाहिए ठाकुर जी की। किस पर करते हैं, कैसे करते हैं, ये वही जानते हैं। वो तो पूतना को तार देते हैं, तृणाव्रत अघासुर बकासुर को तार देते हैं, फिर क्या हमें नहीं तारोगे? बोलो जय श्री कृष्ण। कभी कभी ठाकुर जी से ये भी प्रश्न पूछना चाहिए, क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है? बोले कौन सा स्वभाव? भक्त ठाकुर जी से कह रहे हैं कि जो आपका स्वभाव त्रेता में था, द्वापर में था, क्या अब कलयुग में नहीं है? बोले कौन सा स्वभाव हमारा? बोले जब आपने पूतना को तारा, तृणाव्रत को तारा, अघासुर बकासुर को तारा और कली काल के भक्तों को तारा, क्या अब आपका वैसा स्वभाव नहीं है? तो कभी कभी ठाकुर जी से वार्ता करनी चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। अस्तु, बहुत ही सुख की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है। हमारे यजमान श्रीमान श्री परमानंद शर्मा जी अपने श्रीमती के साथ, अपने तीनों पुत्रों के साथ, अपने समस्त परिवार के साथ अपने इस गृहस्थ आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी गंगा का आवाहन कर रहे हैं, आवाहन किया है।
देखो, एक भागीरथी गंगा है, एक भागवती गंगा है। भागीरथी गंगा का दर्शन स्नान करने के लिए तो हमें घर से निकलना पड़ता है, परंतु धन्य है ये सदगृहस्थ जिसके घर में स्वयं भागवती गंगा चल करके आई है। ये आपका ना जाने कितने जन्मों का पुण्य एकत्रित हुआ है। और आनंद की बात यह है कि एक बार पहले भी आपकी सदगृहस्थ में भागवती गंगा का आगमन हुआ है और आपका बहुत सहज और सरल स्वभाव, द्रवीभूत हृदय, और इस द्रवीभूत हृदय में कथा को सुनाने का आनंद ही कुछ और है। एक बात बताएं, भागवत की कथा नचाती और हंसाती नहीं है, भागवत की कथा रुलाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये बात समझ लेना, आज पहले दिन है। कई लोगों को लगता है कि भागवत की कथा पता नहीं नचाती है या हंसाती है, पर भागवत की कथा हृदय में उतर करके हृदय को पिघलाती है। जब ठाकुर जी की वंशी बजती है तो गोपियों के हृदय द्रवीभूत हो जाते हैं, यमुना मैया कठोर हो जाती है, गोवर्धन पर्वत पिघल जाता है। अद्भुत अद्भुत आनंद है भागवत की कथा में। हमारी इतनी योग्यता नहीं है कि हम भागवत की कथा को इतने अच्छे से बखान कर सके। अरे भागवत कथा का अधिकारी वक्ता तो वो परिव्रजाकाचार्य परमहंस संत शिरोमणि वैराग्य की पराकाष्ठा साक्षात वैराग्य मूर्ति सुखदेव जी महाराज जी है। रही बात हम जैसे कलिकाल के प्राणियों की, हमारी तो रोजी चल रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। पहले ही भागवत जी से, पहले ही सुखदेव जी के चरणों में हाथ जोड़ करके ये हम अपना भाव चढ़ा रहे हैं, ताकि जितना हमसे निकले वो यही निकलवाएंगे। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम भागवत पर चर्चा करेंगे। इसमें तो सुखदेव जी जैसे दिग्गज भी महाराज समाज आते हैं, फिर हम तो रेत के कण हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। अस्तु, बस कहने का भाव इतना सा है कि इस परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यजमान श्रीमान श्री परमानंद शर्मा जी, इनकी श्रीमती जी और इनके तीनों पुत्र वधुएं, एक पौत्र, पूरा परिवार बधाई का पात्र है। आपको व्यासपीठ से अनंत अनंत शुभकामनाएं। आपके सदगृहस्थ में भागवती गंगा का अवगाहन हुआ है। भागवती गंगा आज से बहना प्रारंभ हो रही है। बोलिए भागवत भगवान। और महाराज आनंद का विषय तो ये है कि ये भगवान की प्रसन्नता के लिए करवा रहे हैं। नहीं तो कथाएं तो होती है, चतुर्वार्षिक पर होती है, सार्वजनिक कथाएं होती है, परंतु ये कथा करवाने का एक अलग आनंद है जो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए करवा रहे हैं। ये आनंद की बात है। और एक बात बताएं, भागवत तो अहेतु की भक्ति का ही विषय है। भागवत का पहला चैप्टर कहता है अहेतु क्या अप्रतिहतम यही आत्मा संप्रसिद्धति। अहेतु क्या अप्रतिहता, बोले मनुष्य का परम धर्म है अहेतु की निष्काम भक्ति करना। हम जो भी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, प्रभु आपका दिया हुआ बहुत कुछ है। इस भाव में कथा सुनना और सुनाना बहुत बड़े आनंद की विषय है, हमारा आनंद का विषय है। तो ये कथा भी ऐसे ही आपका बड़ा शुभ संकल्प, बहुत दिनों से आपका यह संकल्प आपके हृदय में आज वो पूर्णता की ओर अग्रसर है। मेरा ऐसा विश्वास है कि ठाकुर जी से बड़े सहज भाव से पूर्ण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश पाएं, महात्म्य पर चर्चा करें। सबसे पहले व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम श्लोक में उस परम पिता परमात्मा का परिचय दिया, बोध करवाया, कैसा स्वरूप है उस परमात्मा का। ध्यान से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय
वयम् नुमः। बोले भगवान का स्वरूप क्या है महाराज? ध्यान से सुनना। वैसे तो आपने बहुत बार इस श्लोक को सुना है, कौन नहीं जानता इस श्लोक को, परंतु इस श्लोक में भगवान के स्वरूप का बोध करवाया है। कैसा स्वरूप है परमात्मा का? बोले सतरूप, चित्त रूप और आनंद रूप। सत्यता, चेतना और आनंद, ये भगवान का रूप बताया गया है। सतघन, चितघन और आनंद घन। ये जो घन शब्द है ना, यहाँ से प्रतिध्वनि आ रही है। घन जहां पर होता है वहां पर दूसरी वस्तु के आने की संभावना नहीं होती। घन देखा है ना, लोहे वाला घन, उसमें अगर आप कुछ और धरना चाहेंगे तो उसमें जगह ही नहीं है, वो इतना ठोस है, इतना मजबूत है कि वो घन है। तो बोले भगवान भी सत घन है, चित घन है और आनंद घन है, और कुछ भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले और जो दिखाई दे रहा है ये क्या है महाराज? बोले ये भगवान की माया का रूप है। भगवान का विशुद्ध रूप है, सत घन, चित घन और आनंद घन। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम नमन करते हैं, जो सत्य स्वरूप है, चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसी श्लोक का दूसरा चरण कहता है विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे। बोले महाराज उनका सामर्थ्य क्या है? बोले विश्व की उत्पत्ति जो खेल ही खेल में करते हैं, खेल खेल में, क्रीड़ा क्रीड़ा में, और फिर इस विश्व का पालन पोषण भी खेल खेल में ही करते हैं। जैसे एक बच्चा खेलता है ना खिलौनों के साथ, ऐसे इस विश्व की उत्पत्ति करके फिर इसका पालन पोषण करते हैं, और फिर जो इस विश्व का लय विलय करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्णाय वयम् नमः। उन कृष्ण भगवान के चरणों में हम नमन करते हैं। बोले महाराज उनका स्वभाव कैसा है? किसी ने प्रश्न पूछा, तो फिर इसी श्लोक के तीसरे चरण में कहा तापत्रय विनाशाय। ये स्वभाव है भगवान का, जो तीनों प्रकार के तापों का क्षण में ही, एक क्षण में ही शमन कर देते हैं। श्री कृष्णाय वयम् नुमः। अब देखो, अगर आप कहो कि महाराज इसी श्लोक पर बोलते रहो 3 घंटे, तो हम बोलते रहेंगे, पर अंत ये अंत नहीं पा सकते। कथा अनंत होती है। अब कोई सत शब्द की व्याख्या करने लग जाए ना, तो सत्य में ही सारा भागवत महापुराण छुपा हुआ है। क्योंकि भागवत जी में तो सबसे पहले महात्म्यों के पहले श्लोक में भी सत्य को पुकारा, और इधर जब प्रथम स्कंद में प्रवेश पाया तो यहाँ पर भी सत्यम परम धीमहि, सत्य की वंदना की। और भागवत जी के 10वें स्कंद में जब सुखदेव जी ने प्रवेश पाया तो यहाँ पर भी सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। भगवान को सत्य सत्य कहकर के पुकारा। तो वास्तव में सत्य में ही सारा भागवत महापुराण ओतप्रोत है। अभी आपने अपनी सामर्थ्य है कि किसी ने सत्य को कितना जाना। गोस्वामी जी ने तो एक ही चौपाई में सत्य की परिभाषा दी, और फिर किसके भाव में? महादेव के भाव में। महादेव क्या कहते हैं? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, अनुभव अपना। गाओ, प्रेम से गाओ। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सत हरि। किसका अनुभव बोल रहा है?
महादेव कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, हे उमा, हे भवानी, यदि मैं अपना अनुभव कहूं तो मेरा भजन जगत सब सपना। तो गुंजाइश ही नहीं है आगे बढ़ने की। शंकर जी ने तो एक ही चौपाई में बता दिया सत्य क्या है। बोले भगवान का नाम सत्य है और संसार में जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो झूठा है। तो किसी ने, बुद्धिमान व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, महाराज अगर ये झूठ है तो फिर इसमें रहा जाता है, ये सब दिखाई दे रहा है, अनुभूति हो रही है, अनुभव हो रहा है, तो ये क्या सब झूठ ही है जो भी दिख रहा है? कोई कहे सांचो, कोई कहे झूठो। तो फिर उत्तर दिया, विद्वानों ने उत्तर दिया, बोले ये है तो झूठा, ये तो कन्फर्म है, ये सब जानते हैं कि संसार झूठा है, परंतु उस परम पिता परमात्मा की सत्ता के कारण ये सत्यवत प्रतीत होता है। सच्चाई इसमें कुछ भी नहीं है। कौन नहीं जानता कि एक दिन शरीर छूटेगा? सब जानते हैं, पर उस परम पिता परमात्मा की ये प्रबल माया है महाराज, कि महाराज पश्यन अपि न पश्यति, देख करके भी नहीं देखता, अंत को गत्वा फिर उसी माया में आकर के भटकता है। हाँ, कभी कभी जब हम ऐसे सत्संग में बैठते हैं, कथा में बैठते हैं, तो ये ज्ञान जागृत हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो महाराज एक ही चौपाई में सत्य की परिभाषा। उधर राम जी कह रहे हैं कि धर्म न दूसर, आगे चलकर राम जी बोले सत्य समान, क्योंकि धर्म कौन है? धर्म साक्षात भगवान ही है। धर्म के लक्षण और भगवान के लक्षण बिल्कुल सेम है, एक जैसे हैं। 10 ही लक्षण यहाँ धर्म के हैं, 10 ही लक्षण हमारे प्रभु राम के हैं। तो कहने का भाव क्या है कि सत्य है केवल हरि भजन, केवल परमात्मा ही सत्य है। बोले उस सत्य स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। चित्त माने चेतना, ज्ञान, ज्ञान स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं, और आनंद स्वरूप को हम प्रणाम करते हैं। अब आनंद की क्या व्याख्या करें? तो आप जानते हैं, कथा में आपका मन लग रहा है तो समझ लो आनंद हृदय में प्रकट हो गया है। नहीं तो वो जिसके हृदय में आनंद ना हो ना, वो सत्संग में बैठ ही नहीं सकता। उसको ये भगवान का नाम बड़ा कड़वा लगता है। जैसे रोगी मनुष्य को, बुखार से पीड़ित मनुष्य को खीर कड़वी लगती है, उसी तरह से विषय वासनाओं में खोए हुए जीव को ये भगवान का नाम कड़वा लगता है। यदि आपका नाम इसमें रमण कर रहा है, आपका मन इसमें रमण कर रहा है, तो समझो कि आनंद हृदय में प्रकट है। बोलिए गोविंद भगवान की। बस यही आनंद का रूप है, और वही इस विश्व की उत्पत्ति के कारण है। उन्हीं को हम प्रणाम करते हैं। जो लय विलय करने वाले हैं उन्हीं को प्रणाम करते हैं। जो हमारे 3 प्रकार के तापों का शमन कर देते हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। ये व्यास जी ने भागवत जी के महात्म्य के प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया। पहले भगवान के स्वरूप का दर्शन करवाया, फिर भागवत के वक्ता का स्वरूप बताया। दूसरा श्लोक क्या लिखा है? यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवो विनेदु तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमान तोस्मि। बोले जो जन्म लेते ही जंगल को चले गए, प्रव्रजंत हो गए। प्रव्रजंत का अर्थ है कि सदा सदा के लिए चले गए। वैसे तो व्यास जी चाहते तो यहाँ गच्छ धातु का प्रयोग कर देते, परंतु आपको पता है संस्कृत साहित्य में 2 धातुएं चलने की, जाने के अर्थ में लगती है। एक गच्छ धातु है, व्रज धातु। विद्वानों का ये मत है। बोले व्यास जी ने यहाँ व्रज धातु का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि व्रज धातु वहीं लगती है जहां पर एक बार कोई चला गया फिर आने की क्षमता, गुंजाइश ना, आने की संभावना ना हो। और फिर उपसर्ग लगा करके और कन्फर्म कर दिया कि ऐसे गए सुखदेव जी, ऐसे गए कि महाराज पीछे पीछे व्यास जी भागते रहे।
हे पुत्र पुत्रेति तन्मया तया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हे पुत्र ऐसे पुकार रहे हैं, परंतु वो आवाज वृक्षों में व्याप्त हुई तो वृक्षों से हुई वो पुत्र पुत्र की ध्वनि निकलने लगी। व्यास जी कहते हैं हे पुत्र, वृक्षों से आवाज टकराती है तो आवाज निकलती है हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र। ऐसे सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि, ऐसे सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान स्वामी शुकदेव जी के चरणों में हम नमन करते हैं। महात्मा के दूसरे श्लोक में भागवत के वक्ता की वंदना की। और देखो आश्चर्य की बात यह है कि शुकदेव जी के साथ सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि, सभी प्राणियों के हृदय में जो वास करते हैं। अब आप विचार करो कि सभी प्राणियों के हृदय में कौन वास करता है। बहुत विचार करके उत्तर तो यही आएगा कि सभी प्राणियों के हृदय में तो भगवान ही रहते हैं और किसी में वो सामर्थ्य नहीं है जो सभी प्राणियों के हृदय में रहे। सबके हृदय में कौन है? आत्मा रूप में परमात्मा है। तो शुकदेव जी यहाँ पर सर्वभूत हृदय, व्यास जी ने कहा जो सभी हृदयों के बीच में है, निवास करने वाले। ऐसे शुकदेव जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और पुनः जो है सूत जी महाराज और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों का संवाद प्रारंभ होता है। अब ध्यान से सुनिए। आओ हम नैमिषारण्य की पावन भूमि पर इस मन से चले। नैमिष क्षेत्र में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकीभूत है, एक रस में स्थित है। मन में चिंता है कि कली काल आ गया है, कली काल के मनुष्य का कल्याण कैसे हो। इस भाव को लेकर के चक्र तीर्थ पर विराजमान है। भीड़ लगी हुई है, बड़ा सुंदर कमलित वातावरण है, मंद सुगंध शीतल वायु चलती है और बड़ा सुंदर वातावरण। और उन्हीं शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में सूत जी महाराज व्यासपीठ पर आसीन हुए। और जैसे ही सूत जी महाराज व्यासपीठ पर बैठे तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने सूत जी की आभा प्रतिभा को देख करके दोनों हाथ जोड़ करके कर कमलों को जोड़ करके प्रणाम किया और सूत जी महाराज जी से कहना प्रारंभ किया। शौनक उवाच, शौनक जी बोले हे सूत जी महाराज, आप ज्ञान के भंडार हो। भागवत जी में तो अनुपम उपमा दी है महाराज, अद्भुत उपमा। क्या कहा? अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा। ध्यान से सुनना भैया, बड़ा सुंदर भाव। जब इतना सुंदर भाव श्रोता का होता है तो वक्ता तो अपने आप उतरता है गहराई में। बोलो जय श्री कृष्ण। अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। उपमा देखिए जरा, शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक बात बताएं, शब्द ब्रह्म है। कभी कभी एक ही शब्द हृदय को छूता है। बोलो जय श्री कृष्ण। हमने अपनी कथा में यही अनुभव किया है कि 3 घंटे में कोई एक शब्द होगा जो अपने हृदय आपके हृदय को टच करके आएगा, छू करके वापस आएगा। नहीं तो कई बार 3 घंटे ऐसे भी निकलते हैं, स्पर्श ही नहीं कर पाएगा शब्द, क्योंकि शब्द ब्रह्म है भाई। शब्द को ब्रह्म कहा है। अगर आप शब्द की कीमत समझते हो ना तो शब्द ब्रह्म है। आकाश का गुण क्या है? शब्द। और आकाश क्या है? जो नित्य है। खाली जगह को आकाश कहते हैं। तो कहते हैं कि हर वस्तु नष्ट हो सकती है पर मुख से निकला हुआ शब्द नष्ट नहीं होता। इसलिए शब्द की बड़ी महिमा है हमारे यहाँ। शब्द ना मरे।
और एक ही शब्द जो है वो हृदय को छू करके आता है। तो यहां पर शौनक जी महाराज की शब्द शैली देखिए, कितने विद्वान श्रोता होंगे शौनक जी महाराज। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी महाराज, आपके पास अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभा, अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। इसलिए हे सूत जी महाराज, आप उस ज्ञान रूपी एक किरण को हमारे हृदय पटल पर धर दीजिए, ताकि हमारा हृदयगत अंधकार दूर हो जाए और हम भटकते हुए प्राणियों को था मिल सके। क्या दैन्यता है शौनक जी महाराज जी की। एक बात बताएं, श्रोता में दैन्यता ही होनी चाहिए। देखो, हम कथा से कुछ कुछ बातें ऐसे भी कहेंगे जो हमारे जीवन में उतरे, क्योंकि कई बार हम कथा भी बड़े अभिमान से ही सुनते हैं। हाँ, और जब तक ये अभिमान रहता है कथा उतरेगी नहीं। केवल विश्लेषण होगा, केवल चित्रान्वेषण होगा और कुछ नहीं होगा। और यदि हम अपने हृदय को खाली रख करके कथा को अपने हृदय में उतारते हैं तो महाराज एक शब्द भी आनंद दे जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। शौनक जी जैसे विद्वान बुद्ध पुरुष कह रहे हैं, महाराज आपके पास बहुत ज्ञान है, आप हमें ज्ञान दीजिए, हमारे हृदयगत अंधकार को दूर कीजिए। सूत जी संकुचित हो गए। सूत जी को अपनी चिंता पड़ी है, महाराज आप इतने बड़े उच्च कोटि की विद्वान, आपके पास पूरी उम्र का अनुभव है, पढ़े लिखे हैं, परमात्मा को जानने वाले, हम आपको क्या ज्ञान दें। तब शौनक जी बोले, हे सूत जी महाराज, आप अपने पिता रोमहर्षण से इस ज्ञान को प्राप्त किए हुए हैं और हम आपसे इस कथा को सुनना चाहते हैं, इस ज्ञान को लेना चाहते हैं। जब ऐसे कहा तब सूत जी महाराज जी को लगा कि चलो, इन ऋषियों का, इन महात्माओं का हमारे प्रति इतना प्रेम है, इनका प्रेम ही हमारे हृदय से कथा को निकालेगा। ऐसा मन में भाव आया तो सूत जी ने कह दिया, हे शौनक जी महाराज, यदि आपका हम में इतना प्रेम है तो फिर आप ही कहो कि सुनना क्या चाहते हो, क्या सुनाऊं मैं आपको। तो सबसे पहले तो कहा कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद वदाधुना। सबसे पहले तो कृष्ण की प्राप्ति का कोई साधन बताओ। और फिर साथ में ही कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज, ये जो भगवान के वैष्णव जन है, ये अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए, ज्ञान वैराग्य को, विवेक को बढ़ाने के लिए कौन सा सत्कर्म करते हैं। प्रश्न सुनिए जरा, प्रश्न कितने सुंदर है। और माया मोह निरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। और ये जो आपके वैष्णव जन है, भगवान के प्यारे प्यारे भक्त जन हैं, ये माया और मोह से दूरी पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए कौन सा कार्य करते हैं जो ये माया मोह से निवृत्त हो जाते हैं। कृपा करके बस इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? भक्ति कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, वैराग्य कैसे बढ़े और विवेक कैसे बढ़े। और सच पूछे तो भागवत महापुराण भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक का ही समुच्चय है। इसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य और विवेक ही झलकता है। देखो, किसी की कथा से भक्ति की प्रधानता झलकती है। देखा होगा आपने, अलग अलग वक्ता अपने अपनी मति के अनुसार, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कथा का वाचन करते हैं। तो किसी की यहाँ भक्ति की प्रधानता है, किसी की प्रवचन में ज्ञान की प्रधानता रहती है, किसी की प्रवचन में वैराग्य उत्पन्न होता है, किसी के प्रवचन में विवेक जागता है। सत्संग क्या है? बोलो जय श्री कृष्ण। और कोई कोई ऐसे होते हैं, उनके प्रवचन में कभी कभी भक्ति जागती है, कभी कभी ज्ञान जागता है, कभी कभी वैराग्य जागता है, तो कभी कभी विवेक जागता है। और कभी कभी मन होता है कि छूट जाए माया, इसने तो बड़ा तंग करके रखा हुआ है।
ऐसा भाव प्रकट होता है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो महाराज ये प्रश्न जो है शौनक जी ने पूछे हैं, हमें भी ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। कहाँ? अगर कोई अच्छा संत मिल जाए, कोई विद्वान मिल जाए, तो वहां पर ये घर गृहस्थ की बातें नहीं करो महाराज। एक बात बताएं, हमारे प्रारब्ध में जो होता है वो हमें मिल जाता है, पर हमारा ये स्वभाव है कि हम फिर भी भगवान के सामने आ जाएंगे, उनसे भी कुछ ऐसा ही मांगेंगे कि महाराज कारोबार ठीक नहीं चलता, ये ठीक चल पड़े। साक्षात परमात्मा सामने है, फिर भी कारोबार की बात करेंगे। जबकि चाहिए क्या? भागवत क्या ज्ञान दे रहा है कि हमें तो बुद्ध पुरुषों के पास बैठ करके, ज्ञानी पुरुषों के, सज्जनों के, संतों के पास बैठ करके यही मांगना चाहिए, महाराज हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान, हमारा वैराग्य, हमारा विवेक, हम मोह माया से कैसे छूटे और ये भक्ति ज्ञान वैराग्य विवेक कैसे बढ़े। तो शौनक जी ने हम आप लोगों के लिए ज्ञान दिया। ऐसा नहीं है कि शौनक जी महाराज भक्ति ज्ञान और वैराग्य को जानने वाले नहीं हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु हम आप कलिकाल के प्राणियों का उद्धार करने के लिए जानबूझकर कैसे प्रश्न पूछते हैं कि महाराज सूत जी का हृदय गदगद हो जाता है, मानो साक्षात भगवान ही हृदय में आकर के विराजमान हो गए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपके प्रश्न से हृदय गदगद हो गया है, प्रसन्न हो गया है, आप सुनिए, मैं आपको ऐसा जिस शास्त्र को सुनने से जीव मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता है। बोले कौन सा शास्त्र है वो? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ जो काल रूपी व्याल के मुखारविंद से बाहर निकाल देता है, अर्थात हमें मृत्यु के भय से मुक्ति दे देता है। और जो सुखदेव जी महाराज जी ने अपने मुखारविंद से जन जन तक पहुंचाया है, ऐसे श्रीमद् भागवत शास्त्रों को श्रवण करो ऋषियों। मैं आपको भागवत शास्त्र का बखान करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हे ऋषियों, इसी श्रीमद् भागवत महापुराण से परीक्षित का कल्याण हुआ था। फिर यहाँ पर परीक्षित का उदाहरण भागवत के महात्म्य में दिया। पहला महात्म्य जो है वो परीक्षित के उदाहरण से ही प्रस्तुत किया। ऋषियों, राजा परीक्षित को मरने का भय हुआ तो 7वें दिन तक्षक नाग काटने को आएगा। उसी भय के कारण राजा परीक्षित का राजपाट छूटा, घर गृहस्थ छूटा और गंगा के पावन तट पर आए। और गंगा के पावन तट पर जब आए तो इस भागवत की महिमा को सुनो ऋषियों। जैसे ही राजा परीक्षित को सुखदेव जी जैसा सर्व सामर्थ्यवान गुरु प्राप्त हुआ, सुखदेव जी की प्राप्ति हुई, तो तत्क्षण ही सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने यही प्रश्न पूछा, महाराज मनुष्य का कल्याण कैसे हो? जिसके पास मृत्यु खड़ी है, जिसके समीप मृत्यु है, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम किम भजनीयम किम श्रवणीयम, उसे क्या भजना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, म्रियमाण का क्या कर्तव्य है, हम जानना चाहते हैं। और हे ऋषियों, जब सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न परीक्षित जी ने पूछा, तत्क्षण ही सुखदेव जी के मुखारविंद से ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हुआ। और सुखदेव जी से भागवत का वाचन करने लगे। तब वहां पर इस भागवत की महिमा का दर्शन कीजिए ऋषियों। वहां पर क्या हुआ कि सुधा कुंभम घृत्वैव देवास्तत्र समागमन्, अमृत का कलश लेकर के स्वर्ग के देवता प्रस्तुत हुए, प्रकट हुए, उपस्थित हुए और सुखदेव जी के सामने उस अमृत का कलश रख दिया। और फिर कहने लगे, महाराज ऐसा कीजिए कि इस भागवत अमृत को आप हमें पिला दीजिए और ये हमारा जो स्वर्ग का अमृत है राजा परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि राजा परीक्षित को मरने का ही भय हुआ है और हमें इस भागवतामृत के विषय में पता चल जाएगा। इस भागवतामृत में ऐसा क्या है
सुखदेव जी तो फिर सुखदेव जी है महाराज। सुखदेव जी ने बड़ा विचार किया, गहन विचार किया, इनके बराबर विवेकी कौन होगा। विचार किया कि ये देवता लोग भी परमार्थ की बात करने लगे, पर कब से ये समझ में नहीं आया। और सुखदेव जी ने ध्यान लगा करके विचार किया, अरे देवताओं तुम यहाँ पर भी सौदागरी कर रहे हो। अगर तुम अपने स्वर्गामृत की तुलना मेरे भागवतामृत से करना चाहते हो ना देवताओं, तो कान खोल करके सुनो। क्व स्वधा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणि महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांश हासत। ध्यान से सुन लो देवताओं, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां मेरा भागवतामृत। क्या कभी बहुमूल्य मणि के सामने कांच की टुकड़ी की तुलना की जा सकती है। तुम्हारा ये स्वर्गामृत तो मेरे भागवतामृत के सामने ऐसे है देवताओं, जैसे किसी ने बहुमूल्य मणि के सामने कांच का टुकड़ा रखा हो। और आप विचार करो, बहुमूल्य मणि के सामने कोई कांच का टुकड़ा रख दे तो क्या बहुमूल्य मणि और कांच की टुकड़ी की आपस में तुलना हो सकती है। इसलिए हे देवताओं, वास्तव में तुम कथा सुनने के ही अधिकारी नहीं हो, क्योंकि तुमने यहाँ पर भी सौदागरी की, यहाँ पर भी तुमने बढ़िया बुद्धि लगाई। इसलिए चले जाओ यहाँ से। बोलो जय श्री कृष्ण। तदा देवांश हास, उनका परिहास उड़ाया, मजाक उड़ाया सुखदेव जी ने और भगा दिया देवताओं। तुम कथा सुनने के ही अधिकारी नहीं हो। ये मूल्य है भागवत का। इस दृष्टांत से क्या प्राप्त हो रहा है भैया, ध्यान से सुनना। कई लोग हमसे फोन पर पूछते हैं, पंडित जी आप क्या फीस लेते हैं भागवत की। बोलो जय श्री कृष्ण। फीस बताते हैं दक्षिणा का। अब ऐसा प्रचलन हो गया है, क्या करें। अरे भागवत की फीस देवता भी नहीं दे सकते। हमारी क्या औकात है। देवता भी भागवत का मूल्य नहीं दे सकते। तो ये तो कहना ही व्यर्थ है कि आप क्या फीस लेते हैं। पर क्या करें, अब कल ही काल है ना। अब यहाँ पर दक्षिणा को ऐसी संज्ञा दी जाएगी, या तो पैकेज या फीस। और एक बात बताएं, दक्षिणा, दान और भीख ये तीन अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कई लोग दक्षिणा ऐसे देते हैं जैसे भीख दे रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। ध्यान से सुनना, व्यासपीठ थोड़ा कड़वा भी बोलती है, परंतु दवाई कड़वी होती है ना। अब इन तीनों में अलग अलग भेद है। दान क्या है? दान श्रद्धा है। आपके मन में चलते चलते किसी के प्रति भाव जागृत हुआ, अरे भाई इनको कुछ दान दे देता। आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दे दिया, वो दान में आता है। दक्षिणा क्या है? दक्षिणा ब्राह्मण की परिश्रम है। अगर यजमान उचित दक्षिणा नहीं दे रहा है तो ब्राह्मण का कर्तव्य है वो मांग करके दक्षिणा ले सकता है। कई लोग कहते हैं महाराज तो मांग रहे हैं ब्राह्मण देवता। बोलो जय श्री कृष्ण। कहते हैं ना कई लोग, दक्षिणा को मांगने का अधिकारी है ब्राह्मण, क्योंकि उसने परिश्रम किया है, घर में आकर के बुलाया है उसको। तो वो दक्षिणा है। दक्षिणा ब्राह्मण का परिश्रम है। और भीख क्या है? बोले जो दया के कारण किसी को दे दिया जाए। हाँ, किसी पर दया आई सो 10 रुपए 20 रुपए निकाले सो दे दिए, वो भीख है। इन तीनों व्यवस्थाओं में अलग अलग अंतर है। इनको एक जैसा मत समझ लेना। इसलिए जब हम दान करते हैं तो सामने वाले को ये अनुभव ना हो कि महाराज ये मुझे नीचा दिखाने के लिए या मुझे गरीब समझ करके दान दे रहा है। अगर आप किसी ने गरीब समझ करके आपने किसी को दान दे दिया तो वो भीख हो गई, वो दान नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि दान जो है वो छुपा करके किया जाता है, वो श्रद्धा का है। तो कहने का भाव क्या है कि ये अलग अलग व्यवस्था है। और भागवत की कीमत क्या है, यहाँ पर शुकदेव जी ने बताया। जब देवताओं को, इंद्रादि देवताओं को भी भगा दिया, जाओ तुम कथा सुनने के अधिकारी नहीं। अरे तुम यहाँ पर इस स्वर्ग के अमृत के साथ मेरे भागवत अमृत की तुलना करते हो। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर्मा। कहां स्वर्ग का अमृत और कहां मेरा भागवत अमृत। हे देवताओं, तुम कथा सुनने के ही अधिकारी नहीं हो, भाग जाओ यहां से। अब इस कथा से एक ज्ञान और मिल रहा है
वैसे तो देवता भी कोई छोटे थोड़ी ना होते, देवता महाराज पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, परंतु सुखदेव जी के अंदर इतना सामर्थ्य है कि देवताओं को भी डांट देते हैं। इस कथा से क्या ज्ञान मिल रहा है कि यदि ये मनुष्य निर्चेष्ट हो जाता है, निर्लोभी हो जाता है, निर्मोही हो जाता है, वैराग्य से भर जाता है, तो उसमें देवताओं को डांट लगाने की भी क्षमता रहती है। बोलो जय श्री कृष्ण। वो देवताओं को भी डांट सकता है। सुखदेव जी ने डांटा, और वो देवता कोई साधारण नहीं, इंद्र आदि 10 दिक्पाल, पंचलोकपाल, सारे देवता जो है यहाँ से पलायन कर गए। मन में कष्ट है कि ऐसा क्या होगा इस भागवतामृत में जो हमें अनाधिकारी समझ लिया और इस साधारण से राजा परीक्षित को अधिकारी मान लिया। और सारे देवता लोग यहाँ से दौड़े दौड़े गए और कहाँ पहुंचे? सत्यलोक में, ब्रह्मलोक में। अब ब्रह्मा बाबा तो इनके सबके प्रधानमंत्री हैं, तो ब्रह्मा बाबा से पूछा, हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मा बाबा, ये बताओ कि ऐसा इस कथामृत में क्या है जो हमें वंचित कर दिया और राजा परीक्षित को जो है वो अधिकारी मान लिया। अब देखो, इस बात का पता ब्रह्मा बाबा को भी नहीं था अभी तक। तो ब्रह्मा बाबा ने विचार किया और कहा, देवताओं, ये सत्यलोक है वो मृत्यु लोक है। वहां पर राजा परीक्षित को 7 दिन मिले हैं ना, तो हम देख लेते हैं, सत्यलोक से पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, दिव्य दृष्टि से देखेंगे। 7 दिन तो हमारे समय के आगे ऐसे बीतेंगे जैसे पलक झपकते ही निकल जाएंगे, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा के समय है महाराज। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बाबा की अपनी अलग अवधि है ना समय की। जब यहाँ 1000 चतुर्युगी बीतती है ना हमारे इस संसार में, तब ब्रह्मा बाबा का एक दिन निकलता है। तो विचार करो कि उनकी सत्ता में तो ये 7 दिन कैसे निकलेंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, बोले अभी देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं कि इसका परिणाम क्या निकलता है ऋषियों, देवताओं। तो यहाँ से ब्रह्मा बाबा ने देखा, तो यहाँ 7 दिन पलक झपकते ही निकल गए। तो क्या देखा कि राजा परीक्षित का यहाँ पर मोक्ष हुआ है। 7 दिन की कथा जैसे विश्राम लेती है ना, तो तत्क्षण ही वहां पर एक सुंदर विमान उतरता है। उस विमान पर राजा परीक्षित का दिव्य शरीर आरूढ़ होता है और भगवान के दिव्य गोलोक धाम को प्रस्थान करते हैं। तो ब्रह्मा बाबा देखते हैं, अरे देवताओं, राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धाता विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजा। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सत्यालोक में तराजू ली, तुलना की उस कथा की, उस भागवत की। सत्यालोके तुलां बद्ध्वा, तुला माने तराजू, तकड़ी। और ऐसा पाठ भागवत जी में आया है कि एक और जो है समस्त साधनों को रखा। ये समझ लो कि जितने भी पुराण है उन सबको रखा, उपनिषदों को, शास्त्रों को, वेदों को रखा, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। फिर तुलना की गई, अर्थात उसको तोला गया। जब तोला गया तो श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा भारी पड़ गया और ब्रह्मा बाबा को आश्चर्य हुआ। राज्यो मोक्षम तथा वीक्षा पुरा धातापि विस्मिता सत्यालोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यजा। तोल करके देखा तो भागवत का पलड़ा भारी हुआ। ब्रह्मा बाबा ने घोषणा कर दी, देवताओं, हो ना हो ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का श्री विग्रह है और ये साक्षात परमात्मा का रूप है, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए आश्चर्य नहीं करना चाहिए। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने गर्जति। मेरा मानना तो ऐसा है देवताओं कि केवल एक भागवत महापुराण ही है जो जीव को मुक्ति दान देने में गर्जना करता है। और महाराज ब्रह्मा बाबा ने घोषणा कर दी तो पूरे ब्रह्मांड में ये समाचार फैला, जिसके कारण श्रीमद् भागवत महापुराण जो है जन जन तक फैल गई, जन जन तक पहुंच गई। बोलिए भागवत भगवान की जय। इस कथा को यहाँ पर, इस दृष्टांत को सुना करके भागवत की कीमत को स्थापित किया है। इस कथा से सार यही मिलता है कि भागवत का मूल्य क्या है।
भागवत का मूल्य कोई नहीं चुका सकता, देवता भी नहीं चुका सकते। इसलिए महाराज ऐसी बातें तो करनी ही नहीं चाहिए कि महाराज आप क्या लेते हो, क्योंकि भागवत की दक्षिणा कोई नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। चाहे वो सारे संसार की संपत्ति साथ में तुलना कर लेगा, भागवत जी के साथ पर हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आत्म कल्याण का विषय है। हाँ, और आप पूछ सकते हो कि क्या क्या वो आएगा, खर्च आएगा, परंतु भागवत का कभी पूछना ही नहीं चाहिए। वो तो जो श्रद्धा है वो दीजिए। अगर व्यास जी का मुख लटक जाए तो वो अलग बात है, बोलो जय श्री कृष्ण। पर देना श्रद्धा के अनुसार ही देना चाहिए। रही बात और व्यवस्था, वो तो बनानी पड़ती है भाई, क्योंकि ये भागवत है, लक्ष्मीपति की कथा है, इसके लिए तो जितनी व्यवस्था हो जाए उतनी ही कम है। यही भागवत है जिसके लिए करोड़ों की व्यवस्था बनती है। यही भागवत है जो महाराज हजारों में लाखों में भी हो जाता है। और यही भागवत है गंगा के पावन तट पर कोमल से रेत पर बैठ करके भी हो जाता है, जिसको अकिंचन कथा कहते हैं, अपने अपने भाव के अनुसार। यही तो मेरे सनातन धर्म की महिमा है। इसमें करोड़ों भी लगाओगे वो भी कम है, और चावल चढ़ाओगे तो वो भी बहुत है। बोलो जय श्री कृष्ण। कितना सहज है मेरा सनातन। परंतु क्या करें, हम आप लोगों ने स्वरूप बिगाड़ करके रख दिया। अपने स्वार्थ के चक्कर में न जाने कैसे कैसे हम पाठ पढ़ा देते हैं। भैया यहाँ तो भाव की भी प्रधानता है, परंतु भाव सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। तो कहने का भाव क्या है कि भागवत की कोई कीमत लगा ही नहीं सकता, देवता नहीं लगा पाए। सुखदेव जी ने फटकार दिया, अकेले परीक्षित जी को कथा सुनाना चाहिए, पर देवताओं को भगा दिया, तुम चलो हटो यहां से, भागो। तभी तो लिखा है, पाठ आया है, श्रीमद् भागवती कथा देवा नाम अपि दुर्लभम। भागवत की कथा जो है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। हम नहीं कहते, भागवत जी स्वयं कह रहा है। इसलिए भागवत को कभी साधारण दृष्टि से लेना ही नहीं चाहिए। ये तो महाराज ना जाने कितनों जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं तो भागवत की कथा मिलती है। अब ऐसे कथा चली हुई थी तो शौनक जी ने पुनः बीच में प्रश्न पूछा, महाराज ये भागवत की जो परंपरा है ये कब से प्रारंभ हुई? 7 दिनों तक चलने वाली परंपरा कब से प्रारंभ हुई, हम जानना चाहते हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश दीजिए। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, सुनो ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशोस्तत्र नारदम्। एक बार विशालापुरी में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार भ्रमण कर रहे थे। बोले महाराज भ्रमण कर रहे थे? बोले हाँ, किसी इच्छा को लेकर के? बोले सत्संगार्थम तु समायातो, सत्संग की इच्छा थी मन में कि सत्संग करेंगे। सनकादि जानते हैं कि सत्संग धरती पर ही मिलता है, इसलिए सत्संग के लिए वैसे क्या सत्यलोक कम था, पर ये वहां मिलता ही नहीं सत्संग। तभी तो मृत्यु मंडल का प्राणी बहुत भाग्यशाली है यदि ये अपने इस शरीर की कीमत को समझे, क्योंकि मृत्यु मंडल में ही केवल सत्संग सुलभ है। और सत्संग के लिए ही आज तक हनुमान जी यहाँ पर विराजमान है। आपको पता है जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां पर हनुमान जी रहते हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि मृत्यु मंडल में ही सत्संग मिलता है, भगवान की कथा मिलती है। ये तो प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, सुनिबे को रसिया, प्रभु चरित्र
श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। ये तो रामचरित्र सुनिबे को रसिया है, रामचरित्र को सुनने के लिए रसिक है। और महाराज जैसी कथा प्रारंभ होती है तो बैठ जाते हैं पीछे, किसी भी रूप में बैठ सकते हैं भैया। ऐसा मत सोचना कि व्यास जी ऐसे बोल रहे हैं। एक बात बता दें, वो चाहे हवा ही रूप में होंगे पर होते हैं हनुमान जी। करोड़ कथाएं एक साथ भी लगेगी तो करोड़ रूप बना करके हनुमान जी कथा सुनते हैं। इतनी प्यारी है कथा हनुमान जी को, इतनी रसिक है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी मंडल पर ही प्राप्त होती है, इसीलिए हनुमान जी आज तक नहीं गए धरा से। आपको पता है हनुमान जी चिरंजीवी है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। और साथ में 8वें मार्कंडेय मुनि जी महाराज है, जो हमारे हिमाचल की ही भूमि पर जिनकी समाधि है बिलासपुर में। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कहने का भाव क्या है कि सत्संग केवल मृत्यु मंडल पर मिलता है। इसी इच्छा को लेकर के सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदम। सत्संग की इच्छा को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं सनक सनंदन सनातन और संत कुमार। कहाँ? विशालापुरी में, बद्रीनाथ धाम। और जैसे ही घूम रहे थे भ्रमण करते करते वहां पर एक दृश्य देखा, जिसको देख करके बहुत अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। क्या देखा कि महाराज देव ऋषि नारद जी भी वीणा लेकर के घूम रहे थे। वैसे तो आज से पहले तो देव ऋषि नारद जी मस्ती में नारायण नारायण गाते थे। आज मुख पर जो है चिंता है, मलिन मुख, निस्तेज मुख। सनकादि ऋषि पास गए, देखा अरे ये तो हमारे देव ऋषि जी हैं। सब पूछा कथम भ्रमण दीन मुख कुतश्चिंता दुरो भगवान। तीसरे बोले कहां जा रहे हो? कथम भ्रमण दीन मुख कुतश्चिंता दुरो भगवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च आगमनम तव। हे ब्राह्मण, हे महात्मन, हे देव ऋषि, कहां जा रहे हो? कहां से आ रहे हो? और ये मुखारविंद क्यों लटकाया है? क्या चिंता है? काते चिंता बली ऐसी चिंता क्यों है? चिंता तो मुख क्यों है? देखो महाराज, हमें तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आप तो ऐसे मुक्त संग महात्मा है कि आपने तो अपने रहने के लिए भी छत नहीं रखा है अपने पास। तो फिर आप जैसे मुक्त संग महात्मा ऐसे घूमेंगे, चिंता दूर होकर के घूमेंगे, तो फिर इन गृहस्थियों का क्या होगा जो सारा जीवन भर घर गृहस्थ के काम धंधों में उलझे रहते हैं और उसी में ही अपने प्राण त्याग देते हैं। तो फिर इनका क्या होगा? तवेदम मुक्त संगस्य नोचितम वद कारणम। तुम्हारे जैसे मुक्त संग महात्मा को ये शोभा नहीं देता, उचित नहीं है। नोचितम वद कारण, कारण बोलो, कारण बताओ, दुखी क्यों? जैसे ही ये प्रश्न पूछा तो देव ऋषि नारद जी को सनकादियों का दर्शन करके मन में शांति तो मिली, परंतु मन में एक भाव है, एक व्यथा है नारद जी की। कहा महाराज, जैसे आप इस पृथ्वी मंडल पर घूम रहे हैं वैसे मैं भी घूम रहा हूं। जैसी इच्छा आपकी वैसी इच्छा मेरी भी है। तो बोले कहां कहां घूमे आप जो आपकी ये दुर्दशा हो गई? आपके मुख पर ऐसे चिंता के निशान पड़ गए, आपके मुख जो है चिंता से आतुर हो गया। ऐसे कैसे स्थान देख लिया आपने देव ऋषि? इतनी नकारात्मकता आपके हृदय में कहां से आई है? कहिए। तब देव ऋषि नारद जी अपनी व्यथा कहना प्रारंभ करते हैं। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा
इति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। हे सनकादियों, जिस तरह से आप भ्रमण कर रहे हैं वैसे मैं भी भ्रमण करने के लिए आया था। पृथ्वी पर घूमा, पृथ्वी पर ही नहीं, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम काशी गोदावरी, हर जगह हर क्षेत्र में हर तीर्थ पर प्रत्येक धाम पर मैं गया, परंतु न पश्य कुत्रचित शर्मा मना संतोष कारकम, कहीं पर भी मैंने शांति नहीं पाई, मेरा मन जो है असंतुष्ट हो गया। बोले ऐसा क्या देखा देव ऋषि आपने? ये देखो, ये सनकादि ऋषियों के बीच और देव ऋषि नारद जी के बीच में संवाद हो रहा है, ध्यान से सुनना ही। हम अपने पास से कुछ नहीं बोलते भाई, और हमारी सामर्थ्य भी नहीं है कि हम अपना कुछ कहें। ये सारी वाणी जो है सनकादि ऋषियों की है, देव ऋषि नारद जी की। पूछ रहे हैं कि क्या क्या आपने देखा, कहां कहां देखा? तो देव ऋषि नारद जी ने कहा, महाराज मैं हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतु बंध हर जगह गया, हर तीर्थ पर गया, पर मुझे कहीं पर भी शांति नहीं मिली। बोले ऐसा क्या देखा आपने? बोले महाराज क्या बताऊं, जब मैं इन तीर्थों पर घूमने के लिए गया तो मैंने क्या देखा कि कहीं भी सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं बोलता। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाकूट भाषिणा। ना कोई सत्य बोलता दिखाई दिया, ना कोई तपस्वी दिखाई दिया, ना कोई पवित्रता को लिए हुए दिखाई दिया, ना किसी के मन में दया ही देखी, ना कोई बहुत उच्च कोटि का दानी ही देखा। अगर दान करता भी है तो 100 जगह बखान करता है कि मैंने तो ये किया। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए महाराज चित्त में खलबली मची हुई है, अशांत हूं। सनकादियों ने कहा, बोले फिर और क्या देखा? बोले महाराज फिर विचार किया कि चलो संतों के आश्रम पर जाऊं, पर संतों के आश्रम पर गया तो पाखंडः निरतो संताः, पाखंडः निरतः संतो विरक्ता स परिग्रह। संत भी पाखंड परायण से दिखाई दिए, संग्रह करने में तुले हुए हैं। कहां तो घर बार छोड़ करके भजन के लिए निकले थे, सो महाराज जब निकले तो फिर यहाँ ईंट पत्थरों में फंस गए। बोलो जय श्री कृष्ण। इसलिए मन दुखी है कि संतों की भी ऐसी स्थिति, विरक्ता स परिग्रह। और क्या क्या देखा देव ऋषि महाराज? फिर विचार हुआ कि चलो गृहस्थियों को ही देख लूं, क्या पता कोई गृहस्थी अच्छा मिल जाए जिसको देख करके मन में शांति मिल जाए, कोई धार्मिक गृहस्थी मिल जाए। क्योंकि ये तो पक्का है भैया कि अगर कोई धार्मिक मनुष्य आपको मिलेगा, दिखेगा, तो आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। हाँ, सामने वाला कंस ही वो तो अलग बात है, क्योंकि कंस वसुदेव के सामने जाता था ना, तो वसुदेव के सामने कंस को वसुदेव से भी नेगेटिविटी आती थी। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वो पाप का इतना बड़ा पुंज था कि उसको धार्मिक पुरुष, उनको सद्धर्म पर चलने वाले पुरुष भी उस कंस को पापी दिखते थे, यानी अपना जैसा ही दिखता था। कहने का भाव क्या है कि जो सत्पुरुष होगा उनको देख करके मन में शांति अवश्य में आएगी। ये सत्पुरुष की पहचान है। कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, पर जब वो सत्पुरुष का दर्शन करेगा तो उसका मन चाहे एक क्षण के लिए बदलेगा, पर बदलाव करेगा। ये सिद्धांत है, ये अनुभव है।
तो महाराज देव ऋषि नारद जी कहते हैं, महाराज मैंने विचार किया चलो कोई सदगृहस्थी मिल गया, अपने धर्म में रहने वाला सदगृहस्थी मिल जाए, उसी को देख करके शांति मिल जाए। ऐसा विचार करके फिर मैं सदगृहस्थियों के यहाँ घूमने लगा। पर यहाँ पर भी क्या देखा कि महाराज यहाँ पर भी गृहस्थियों में भी अपार विकृति फैल चुकी है। क्या विकृति फैली? ध्यान से सुनना मैया। देवियों के लिए कहा गया है कि तरुणी प्रभुता गे शाल को बुद्धिदायका कन्या विक्रियणो लोभा दंपती नाम च कलकनम। क्या देखा गृहस्थियों में कि घर में नई नवेली तरुणी की दुल्हन की चलती है, जो नई नई बहू रानी आई है ना, बोले उसकी चलेगी। जो सासू माँ है जिसने सारा जीवन उस परिवार का निर्माण करने को दिया, उससे कोई पूछता हुआ दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, उस बेचारी को उस घर में आदर ही नहीं है। देवऋषि नारद जी कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। और कलयुग में 75% लोग जो है ऐसे ही होंगे, घर ऐसे ही होंगे जहां पर जो कार्य एक पुत्र वधू को करना चाहिए वो एक उस माँ को करना पड़ता है, जिसका जीवन अब केवल अपने पुत्र वधू से सुख लेने का समय है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये घर घर की कहानी है हमारे। अरे वो तो छोड़ो, सुख मिले ना मिले, पर कुछ घर तो ऐसे हैं जो इन श्रीमती के कहने पर, माता को छोड़ने पर, पिता को छोड़ने पर विवश है। ना छोड़े तो फिर गृहस्थ उजड़ जाता है। हाँ, आप जाओ, दुनिया भर के वृद्ध आश्रम बन गए हैं महाराज। क्यों? कारण क्या है? क्यों इतनी नकारात्मकता घर घर में फैल गई है? कारण क्या है? तो ये कलयुग का प्रभाव है। तरुणी प्रभुता गे ही शाल को बुद्धिदायक है, इसलिए मन दुखी है। और सलाहकार कौन बने हैं? साला साहब ससुराल से आए, वो जो सलाह देंगे वही हम करेंगे। शाल को बुद्धिदायक विक्रीणो लोभात कन्याम दंपति नाम च कलकनम। कन्याओं को बेचा जा रहा है और दंपति जीवन में, पति पत्नी की जीवन में महान कलह कलेश मचा हुआ है, संग्राम हो रहा है। सलाहकार जो है साला साहब ससुराल से आ रहे हैं। अब देखो कभी कभी कथा के पंडाल में जीजा और साला एक साथ बैठे होते हैं, तो एक दूसरे को देखते हैं, पंडित जी कहीं हमें तो नहीं सुना रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। कई बार ऐसा भी लगता है। भागवत जो है महाराज वो सत्य कहता है ना, परंतु जरूरी नहीं है कि साला साहब बुरी सलाह देते हैं। देखो महाभारत के युद्ध में एक पक्ष में शकुनी सलाहकार बना हुआ है, एक पक्ष में भगवान कृष्ण सलाहकार बने हुए हैं। और रिश्ते में अर्जुन की कृष्ण भगवान साला साहब लगते हैं, और इधर शकुनी की धृतराष्ट्र की शकुनी भी साला साहब लगते हैं। तो शास्त्रों को एक ही दृष्टि से नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर निराकरण भी साथ साथ में ही है। शास्त्र कभी एक भाषा नहीं बोलते। हमारा शास्त्र जो है वो पग पग पर अलग अलग बोलता है, इसीलिए ये आम मनुष्य के समझ में नहीं आता। धर्म का स्वरूप जो है पग पग पर बदलता है। अब यहाँ पर बैठ करके हमारा धर्म कुछ और है, जब व्यासपीठ से नीचे उतरेंगे तो धर्म कुछ और होगा। धर्म जो है पग पग पर बदलता है। जब अपने रूम में चले जाएंगे तो धर्म कुछ और है। इसलिए धर्म को समझना ही सबसे बड़ी बात है, अपने धर्म को जानना। तो कहने का भाव क्या है कि महाराज ऐसा नहीं है कि साला साहब बुरी सलाह देते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन के साला साहब है, तो क्या भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बुरी सलाह दी? नहीं। परंतु शकुनी जैसे साले की बात तो कही है कि कलयुग में शकुनी जैसे साला साहब से बच करके रहना, क्योंकि ये भाई को भाई से अलग कर देते हैं और परिवार में महाराज फूट डाल देते हैं। इसलिए महाराज बोले अपने घर गृहस्थ के बड़ों बूढ़ों से ही सलाह ले तो अच्छा है, इधर उधर के पक्ष में न जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। ये देवऋषि नारद जी कह रहे हैं, इसलिए मन दुखी है।
कन्याओं का क्रय विक्रय हो रहा है और महाराज दंपति जीवन में कलेश फैला हुआ है। अच्छा देवऋषि और क्या देखा? अभी भी सनकादि ऋषि पूछ ही रहे हैं। देवऋषि नारद जी ने कहा महाराज फिर क्या था? फिर सोचा कि चलो उस स्थान पर चले जिस स्थान पर ठाकुर जी ने जन्म लिए हैं। तो मैं वृंदावन धाम में आया और फिर जैसे वृंदावन धाम में आया तो वृंदावन धाम में भी यमुना के किनारे आया, पर वहां पर भी एक आश्चर्य से भरा हुआ दृश्य देखा। बोले क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरा एका तु तरुणी तत्र निषण्णा किं मानसा। हे सनकादियों, जैसे मैं वृंदावन में यमुना के किनारे आया तो वहां पर एक तरुणी रो रही थी। उसके सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, अचेत अवस्था में पड़े हुए। उस तरुणी की चारों ओर इर्द गिर्द जो है अनेक युवतियां बैठी हैं, सुंदर सुंदर पद्मलोचना नारियां। ऐसा पाठ भागवत जी में आया है। फिर मैंने उन देवियों के पास जाकर के पूछने का विचार बनाया, पर फिर मन में भाव आया कि चलो यहाँ देवियों का समाज है, पूछने से क्या मिलेगा? ऐसा ना हो उधर से उत्तर आए कि बाबा हम चाहे रोए चाहे हंसे, आपका क्या मतलब हमसे कुछ पूछने का? तो फिर भी मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं ठहरा एक बाबा योगी, इसलिए चलता ही। तो मैं वहां से जैसे आने लगा तो पीछे से मुझे उस देवी ने करुण क्रंदन करते हुए पुकार लगाई। क्या कहा? भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मद चिंतामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। हे साधु क्षण तिष्ठ, एक क्षण के लिए रुको। जैसे पुकारा तो मैं रुक गया। मत चिंता अपनी नाशया, मेरी चिंता का नाश करते जाओ। महाराज आपके दर्शनों से मेरे पाप ताप सब ताप नष्ट हो गए। महात्मन मुझे बड़ी शांति प्राप्त हो रही है, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। देवऋषि नारद जी ने कहा देवी आपके पूछने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोले पूछो। बोले काशी तुम कौन हो? का विमऊ, ये जो सामने दो पुरुष पड़े हुए हैं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, ये पुरुष कौन है? काचे मां पद्मलोचना नारिया, और ये पद्मलोचना नारियां कौन है? इतनी सुंदर सुंदर देवियां कौन है? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। हे देवी आप अपने दुख का कारण विस्तार से कहो, कौन हो तुम? तब वह देवी बोली अहम भक्ति रीति ख्याता। महाराज मेरा नाम भक्ति है। इमौ में तनयो मतो, और ये जो सामने दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं ना, ये कोई और नहीं, ये मेरे ही पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। काल योगेन जर्जरो, ये काल के योग से, कली काल के प्रभाव से जर्जर अवस्था को प्राप्त हो गए, बूढ़े हो गए। इसलिए हे देवऋषि, हे महात्मन, मेरे कष्ट का निवारण कीजिए, मेरे पुत्र को ठीक कीजिए, मेरे पुत्रों को स्वस्थ कीजिए। देवऋषि नारद जी कहते हैं देवी तुम साक्षात भक्ति हो? बोले हाँ महाराज। देवऋषि नारद गदगद हो गए। देवऋषि नारद जी कहते हैं देवी जहां पर तुम रहती हो वहीं पर तो भगवान रहते हैं। भक्ति मैया ने सोचा महात्मा मुझसे प्रभावित तो हुए हैं, तो तुरंत बोली महाराज मेरे इन दोनों पुत्रों को ठीक कर दीजिए, नहीं तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। अगर आपने मेरे इन पुत्रों को ठीक नहीं किया तो इस स्थान को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। देवऋषि नारद जी को लगा नहीं नहीं देवी, तुम तो भगवान कृष्ण को प्राणों से भी प्यारी हो, और वो कहीं नहीं गए हैं, वो इसी धरा पर है, हमारे पास ही है देवी।
इसलिए ऐसा विचार मन में मत लाना, भारत वर्ष को छोड़कर के दूसरे देश में मत जाना देवी, चिंता मत करो। तो देवी ने कहा, भक्ति माँ ने कहा तो क्या करूं? बोले कृष्ण चरणाम कमल, चरण कमल अम्भोजम समर दुखम गमिष्यति। तुम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करो देवी, तुम्हारा दुख दूर होगा, कष्ट दूर होगा, क्योंकि उनके चरणों का स्मरण तो दुख को दूर करता है। और महाराज फिर क्या था, भक्ति मैया ने कृष्ण भगवान को स्मरण किया और गाना प्रारंभ किया। श्री राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। श्री
श्री वृंदावन में, रखियो श्री वृंदावन में, मन रखियो अपने चरणन 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 में, रखियो श्री वृंदावन में, रखियो श्री वृंदावन में, मेरे राधा वल्लभ लाल, मन रखियो अपने चरणन में। श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा वल्लभ मन रखियो अपने चरणन में। भक्ति मैया ने करुण पुकार लगाई। भक्ति मैया का मन शांत हुआ, क्योंकि ठाकुर जी के चरण कमल सच में मन को शांत करते हैं। और भक्ति मैया कहते हैं, देव ऋषि मेरा मन तो शांत है, परंतु इन पुत्रों का क्या हुआ, इनको भी ठीक करो। तब देव ऋषि नारद जी ने रे ज्ञानम प्रबुद्धताम, रे वैराग्य प्रबुद्धताम बुलाने लगे, जगाने लगे, पर नहीं लगे। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, वेदों का पाठ, गीता का पाठ करना प्रारंभ किया, पर नहीं जगे। अंत तो गत्वा थक हार गए। देव ऋषि नारद जी को चिंता हुई, मेरे पास जितना ज्ञान था मैंने दिया देवी, पर ये तो सच में नहीं जाग रहे हैं। जागते हैं तो फिर सो जाते हैं, क्या करूं। तब जो है देव ऋषि नारद जी को आकाशवाणी सुनाई दी, देव ऋषि सत्कर्म करो, सत्कर्म करो, और वो सत्कर्म आपको संत बताएंगे। इतना कह करके वाणी मूक हुई, ओझल हुई। देव ऋषि नारद जी कहते हैं, हे सनकादियों, बस उसी सत्कर्म को ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते, अहम तु पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशा गोदावरी तथा। सभी तीर्थ क्षेत्रों का, स्थलों का दर्शन करते करते अब आपके सामने बद्रीनाथ धाम में उपस्थित हुआ हूँ। कहिए वो सत्कर्म क्या है, आप बताओ महाराज, जानना चाहता है। सनकादि ऋषियों ने कहा, देव ऋषि इतनी सी बात के लिए इतने परेशान हो? बोले महाराज परेशान तो हो ही, क्योंकि सत्कर्म का पता नहीं चल रहा है, ज्ञान वैराग्य कैसे पुष्ट हो, उनका कल्याण कैसे हो, इसीलिए मुंह लटका हुआ है। आपने पूछा है कथम भ्रमण दीन मुख, इसलिए मुख दीनहीन की भांति है। आप बताओ यदि आपके पास इसका उत्तर हो। सनकादियों ने कहा, बोले देव ऋषि वो सत्कर्म कोई और नहीं, वो सत्कर्म तो सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतो गीत शुकादिभिः। तो कोई और सत्कर्म नहीं है, क्या है? बोले श्रीमद् भागवता आलाप। आलाप कहा, भागवत का आलाप करो। कई लोग कहते हैं कि भागवत में संगीत ही नहीं है, बोलो जय श्री कृष्ण। और यहाँ पर सनकादि ऋषि कह रहे हैं जिनको केवल जय जय करना ही आती है, जय 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 हो जय हो जय हो करते हैं सनकादि ऋषि, और कुछ नहीं करते। जय हो बस बीच में जय हो जय हो, नमः शब्द, शंख शब्द, जय शब्द, स्थैव जय। कोई शंख बजा लेता है, कोई जय जयकार कर लेता है, कोई नमः नमन का उच्चारण करता है कथा में। वो सनकादि ऋषि कहते हैं कि श्रीमद् भागवता आलाप, भागवत का आलाप करो। बोले कैसा आलाप है? बोले सतु गीत शुकादि भी, जो गीत शुकादि ऋषियों ने गाया है। यहीं पर सिद्ध होता है कि भागवत में संगीत कूट कूट करके भरा है। पर यह बात अलग है कि वो दूसरा ही संगीत करना हो ना, वो नहीं जो हमारे शास्त्रों में, जो हमारे सामवेद में जिसका वर्णन है। बोलो जय श्री कृष्ण। उस संगीत का आश्रय लेकर के यदि भागवत का वांचन किया जाए तो महाराज वो सोने पे सुहागा है।
पर हम ये नहीं कह सकते कि भागवत में संगीत नहीं है। अरे गोपी गीत गाओ ना, क्या छंदोबद्ध में पिरोया है सुखदेव जी ने, व्यास जी ने। ऐसा लगता है जैसे साक्षात गोपियां ही गा रही है। हम भी गाते हैं आज भी ना, जैसे कैसे भी कोई स्वर लगता है कोई नहीं लगता, पर उसमें भी आनंद लेते हैं। और यदि तो वो पूरे स्वर से उसी भाव से सामने आ जाए तब तो ऐसा लगेगा जैसे गोपियां ही गा रही हैं। और फिर इस गीत के अंत में सुखदेव जी ने कहा भी, रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ऐसा इस गोपी गीत के अंत में पाठ आया है। हे राजन, गोपियों ने सुंदर स्वर में ये गीत गाया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भागवत में संगीत नहीं है? अपने आप को ना आए वो अलग विषय है, बोलो जय श्री कृष्ण। परंतु वो भागवत में जो गीत है, संगीत है, वो शास्त्रोक्त होना चाहिए। ऐसा नहीं है महाराज, संगीत तो भागवत जी से जोड़ देता है, हमें शब्द से जोड़ देता है संगीत। इसलिए कहा श्रीमद् भागवता अलापः सतु गीत शुकादि भी। श्रीमद् भागवत का अलाप करो जो शुक आदि ऋषियों ने गाया है। राजन देवऋषि नारद जी कहते हैं, महाराज मैं जानता हूं भागवत तो वेद उपनिषद का ही सार है, वेदांत का सार है भागवत। वेद उपनिषदा नाम सारम भागवतम। हमने मैं जानता हूं जब वेदों के पाठ से उनका कुछ नहीं हुआ तो भागवत जी से क्या हो जाएगा। तर्क किया तो कहा, देखो देवऋषि, जो आनंद पेड़ के फल से, आम के फल से रस मिलता है, वो इस वृक्ष की छाया में बैठ करके नहीं मिलेगा। इसी तरह से भागवत जो है वो कल्प, वेद रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर लगा हुआ, पका हुआ, सना हुआ एक फल है। और इसमें रस ही रस है, इसमें ना छिलका है ना गुठली है, केवल ये पीने का विषय है। अब कोई आम का मीठा फल खाने वाला तर्क करेंगे, देखो इस फल में कितना रस है, इसकी पत्तों में, टहनियों में, इसके तने में, इसकी जड़ों में कितना रस होगा, और गलती से चबाने लग जाए उसको तो रस आएगा क्या? अरे दांत टूट जाएंगे उल्टे, बोलो जय श्री कृष्ण। वेदांती हो जाएंगे तब बनेंगे वेदांती, ऐसे तो ना भी हो, बोलो जय श्री कृष्ण। कहने का भाव क्या है कि ये जो भागवत का फल है ये वेदों का सार रूपी रस है, इसलिए आप रस पान कराओ। और मेरा विश्वास है, हमारा विश्वास है देवऋषि की भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का कष्ट दूर होगा। देवऋषि नारद जी कहते हैं, महाराज आपने आंखें खोल दी। आज पता चला कि पढ़ लिख करके कोई कितना भी बड़ा विद्वान बन जाए, पर यदि सत्संग न मिले तो फिर वो विद्वता भी किसी काम की नहीं। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जीव के जब जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के कहीं आप जैसे संतों का दर्शन होता है, और जब आप जैसे संत मिलते हैं तभी विवेक जागृत होता है। जीव जो है अज्ञान रूपी अंधकार से दूर होता है, ज्ञान रूपी प्रकाश उसके जीवन में आता है। इसलिए हे सनकादियों, अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करो, कैसे ये कथा होगी आप ही बताओ, आप पर ही निर्भर है। सनकादियों ने कहा, गंगा द्वारे समीपे तु तटम आनंद नामकम। गंगा के समीप में एक आनंदवन नामक स्थल है, वहां पर सुंदर सुंदर रमण रेती है, वहीं पर जो है अकिंचन कथा करेंगे। चलिए महाराज, देवऋषि नारद जी ने सनकादियों को साथ लिया, पहुंच गए गंगा के पावन घाट पर, और यहाँ पर रमण रेत की व्यासपीठ बनाई। कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं था, बस गंगा का वो पावन तट और कल कल निनाद करती हुई गंगा मैया, और सुंदर सुंदर पक्षी चहचहा रहे हैं, मंद मंद शीतल वायु चल रही है। और वहीं पर जो है सनकादि ऋषि उस रेत की व्यासपीठ पर सनक सनंदन सनातन और संत कुमार चारों भट्ट ब्रह्मचारी ऐसे शोभायमान होते हैं मानो चार वेद ही मूर्तिमान होकर के विराजमान हो गए हो। बोलिए गोविंद भगवान।
और फिर कथा का रस प्रवाह चला। जैसे गंगा मैया बहती है ना कलकल निनाद करती हुई, वैसे ही सनकादि ऋषियों के मुखारविंद से ये कथा कलकल निनाद करती हुई प्रारंभ होती है। सनकादि ऋषि कहते हैं सदा शिव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। धन्य है ये भागवत की कथा, ये तो सदा सेवनीय है, सदा सेवनीय है। ऐसे कथा का शुभारंभ किया, कथा की महिमा गाई। कथा चलते चलते चतुर्थ दिवस में जैसे प्रवेश होती है तो वहीं पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य इस कथा को सुनकर के भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासेत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुरो वदन्ति। भगवान का नाम गाते गाते भक्ति मैया ताथैया करके यहाँ पर थिरकने लगती है। सामने जो है ज्ञान और वैराग्य जो है महाराज नृत्य करने लगते हैं। तो संतों ने ये रूप देखा कि ये इस सभा के बीच में भीड़ के बीच में ये देवी कौन नाच रही है। देव ऋषि से पूछा, बोले ये भक्ति है मैं महाराज। तो भक्ति मैया ने देव ऋषि नारद जी से पूछा, बोले महाराज जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन वचनमेकम केवलम चाकलय्या। महाराज आप धन्य है, आपकी जय हो, जय हो। आपके प्रयास से जो है मेरे दोनों पुत्र पुष्ट हो गए, मैं पुष्ट हो गई, मेरा दुख दूर हो गया। अब मेरे रहने योग्य स्थान बताइए। तो देव ऋषि जी ने कहा, बोले हे भक्ति तुम्हारा वास तो भक्त के हृदय में होगा, भक्त के हृदय में तुम्हारा वास। बैठ जाओ जाकर के हृदय में। तो भक्ति मैया ने संत का हृदय अपना घर माना, भक्त का हृदय अपना घर माना। तो भक्ति कहाँ रहती है? संत के हृदय में, भक्त के हृदय में, और सदा सर्वदा रहती है। और जहाँ भक्ति है वहीं ज्ञान और वैराग्य है। जैसे ही अहेतु की भक्ति जागृत होती है तो जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम, ऐसा पाठ भागवत जी के प्रथम स्कंध में आया है। तत्क्षण ही जो है ज्ञान और वैराग्य जागृत हो जाते हैं महाराज। और इस तरह से भक्ति मैया का दुख निवारण किया। और फिर जो है यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने एक प्रश्न पूछा महाराज, के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथा। हम जानना चाहते हैं कि सप्ताह यज्ञ से कथा से कौन कौन तर गए, कौन कौन शुद्ध हुए। तब यहाँ पर सनकादि ऋषि ने कहना, देवऋषि ध्यान से सुनो, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा दुराचाररता सदा विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। महाराज इस कथा को सुन करके तो कोई कितना भी पापी क्यों ना हो, जिसने सारा जीवन पाप कर्म किए, पाप कर्म में लगा रहा, क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, क्रोधी बना रहा, क्रोधाग्नि में जलता रहा, कामी बना रहा, कुटिल बना रहा, पाप में रत रहा और पाप करते करते मर करके महाप्रेत भी बन गया, वो भी यदि इस कथा को सुन लेता है तो सप्ताह यज्ञ कलौ पुनन्ति ते। इस कलिकाल में इस सप्ताह यज्ञ से, इस ज्ञान यज्ञ से वो पवित्र हो जाता है। बोले ऐसा कोई उदाहरण? तो उदाहरण दिया धुंधुकारी का, ये हम आपको कल सुनाएंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की।